चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, cos x cos 2x cos 3x। मतलब मान लीजिए कि y का फलन एक दे दिया आपको, क्या cos x है इंटू cos 2x है इंटू cos 3x है। मतलब y का फलन दिया हुआ है cos x cos 2x और cos 3x। तो अब देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन का जो टोटल फार्मूला आपको पहले बेसिक में लिखा दिया गया, जो भी 25-30 हो, तो यहाँ पे आपको केवल लॉग यूज करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें लॉग यूज नहीं करके डायरेक्ट गुना वाला फार्मूला यूज करते हैं तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। तो लॉन्ग प्रोसेस को आसान करने के लिए ही हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का उपयोग इस चैप्टर में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आसानी से थोड़ा सा लिख देना है दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्या लिख देना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो देखिए जब दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y में लॉग लेंगे तो लॉग y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, और बाकी सब कोष्ट में गुना हो जाएगा। गुना क्या है आपका, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो अब देखिए यहाँ से ये हो गया आपका log y, यहाँ पे हो गया आपका क्या log। अब देखिए कि अगर गुना में है, टोटल फंक्शन log है और तीनों गुना में है, तो बताए ना जब अंदर में गुना होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन किसमें बढ़ जाता है, प्लस में। किसमें बढ़ जाएगा, तो ये दोनों के बीच गुना है तो मतलब हो जाएगा यहाँ से log cos x प्लस फिर log cos 2x प्लस फिर log cos 3x। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे ये फलन हम लोग क्लियर कर देंगे तो यहाँ से अब हम लोग को क्या करना है, डीसी, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से लिखिएगा डीसी डब्ल्यू आर टू एक्स, मतलब हो गया डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं तो लिखिएगा आप हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, f के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, अवकलन करेंगे तो यहाँ से d log y बटे क्या हो जाएगा, dy इंटू dy बटे dx। ये चेन रूल के अंतर्गत बदल जाएगा ना, क्योंकि हमको प्रत्येक फलन को x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ y था तो y को y के रिस्पेक्ट में किया, फिर y को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अगला फलन को डीसी कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d log cos x बटे d cos x होगा, d cos x इंटू d cos x बटे फिर क्या हो जाएगा dx, क्योंकि log को पहले cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर बाद में cos x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। फिर देखिए आपका यहाँ से प्लस था प्लस, फिर देखिए d log cos 2x, अब इसका एंगल क्या हो गया cos 2x, तो d cos 2x इंटू d cos 2x बटे फिर क्या हो जाएगा d2x, 2 कांस्टेंट ले लेंगे तो dx बटे dx। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस होगा ना तीसरा फलन के लिए, तीसरा फलन के लिए आपका डीसी क्या हो जाएगा, फिर d log cos 3x बटे क्या हो जाएगा d cos 3x इंटू d cos, अब देखिए d cos 3x बटे क्या हो जाएगा d3x, और फिर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा dx बटे dx। तो तीनों फलन का डिफरेंशिएशन क्लियर। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, log y, log का फॉर्मूला बताए थे ना, log x का फॉर्मूला 1 बटे x, log y है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1 बटे y। तो log y का फॉर्मूला हो गया 1 बटे y इंटू dy बटे dx बराबर, देखिए log x का फॉर्मूला क्या 1 बटे x, x के जगह पे क्या है cos x, और cos x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन x। इसका क्लियर हो गया। फिर देखिए प्लस log cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब log x का फॉर्मूला क्या होगा 1 बटे x, तो 1 बटे x के जगह पे क्या है cos 2x, क्या है cos 2x इंटू क्या हो जाएगा, फिर cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा माइनस साइन 2x इंटू 2 कॉन्स्टेंट है तो क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए प्लस इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा 1 बटे cos 3x इंटू फिर cos 3x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू क्या हो जाएगा 3। तो अब आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा आसान हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1 बाय y इंटू dy बटे dx।
देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्रत्येक में माइनस है, तो सब में से क्या कीजिए, माइनस को कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, अब देखिए अंदर में आपका क्या बचा, ऊपर बचा यहाँ पे साइन एक्स गुना करेंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स। साइन बटे कोस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ प्लस है बचा, माइनस तो कॉमन ले लिए ना। फिर साइन 2x बटे कोस 2x, तो फॉर्मूला क्या होगा, टेन 2x, क्या हो जाएगा, टेन 2। अब दो यहाँ से गुना में था तो दो हम लोग क्या किए, गुना में लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे प्लस बच गया। अब यहाँ पे 3 पहले गुना में तो 3 लिख देंगे, साइन 3x बटे कोस 3x, तो क्या हो जाएगा, टेन 3x। ये हो गया आपका फाइनल मान। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, dy बटे dx आपको इधर रखना है, और इस y को देख लीजिए, y नीचे का नीचे यहाँ नीचे। चलिए तो यहाँ क्या आया था आपका, यहाँ तक कैसे पाया, 1/y इंटू डी बटे dx, और इधर जब हम लोग चेंज कर दिए थी माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ साइन बाय कोस हो गया 10x, और फिर माइनस कॉमन लिए यहाँ से, तो 2 इंटू है तो 2 हो गया, साइन 2x बटे कोस 2x करेंगे टेन 2x, और फिर 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, और माइनस तो कॉमन ले लिए थे, साइन 3x बटे कोस 3x, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन 3x। अब देखिए आपको क्या करना है, ये y वाला फलन जो देख रहे हैं, y इधर आपका गुना में है, इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो यहां से आपका क्या होगा, आपको निकालना है dy बटे dx। तो dy बटे dx का मान अगर निकालेंगे तो y उधर चल जाएगा, माइनस y गुना में हो गया, और अंदर में बच गया क्या, 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10 2 10 2x 3 10 3x। अब बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे dy बाई dx रहने ही देना है, सिर्फ आपको यहाँ पे y का मान रख देना है। तो y का मान देखिएगा, आपका जो सवाल मेन है उसको हम लोग y माने थे, और y का मान कितना था, कोस x कोस 2x और कोस 3x, बस उस मान को रख देना है यहाँ पे, कोस x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x, और अंदर में क्या हो जाएगा, 10x प्लस 2x प्लस 3 10 3x हो गया आपका ये राइट आंसर। यही सब लोग निकाल लेंगे dy बटे dx। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए हम लोग आते हैं अब सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 देखिए आपका क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो यहाँ पे भी हमको क्या यूज करना है, लॉग। क्या यूज करना है, एक चीज और पहले हम लोग जान ले, अगर मान लिया कोई भी संख्या अगर रूट में होता है, अगर इसको आपको घात के रूप में लिखना होता है तो आप क्या करते हैं, x से पावर 1/2 लिखते हैं ना, मतलब रूट को पावर में हम लोग क्या मानते हैं, 1/2 मतलब 1/2। तो चलिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सरल करते हैं कि y बराबर, इधर नहीं देते हैं, ऊपर क्या आपका x माइनस 1 फिर x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ी कोष्ट डालेंगे क्योंकि रूट था टोटल में, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब आपको क्या यूज करना है, दोनों तरफ क्या यूज करना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने, तो जब लॉग लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, इसमें लॉग लगाइए, लॉग लगाइएगा तो ऊपर हो जाएगा आपका x माइनस 1 फिर x माइनस 2 बट्टे x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, और पावर कितना था इसका, 1/2। तो अब आपको बताए, जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे क्या, कि अगर log m पे पावर अगर n होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू लॉग m। क्या होता है, n इंटू लॉग m, मतलब पावर क्या होगा इसका, नीचे बेस में आ जाएगा। तो पावर आपको क्या करना है, यहाँ से बेस में ला लेना है। तो पावर बेस में लीजिएगा तो यहाँ से log y इक्वल टू पावर आ गया यहाँ पे 1/2 लॉग। अब चलिए, अब पावर अगर उठ के चल ही आया है, पावर क्या होगा, उठ करके
चले आया। अगर हम लोग यहाँ पे अब फार्मूला बनाए तो आराम से बनेगा इसमें। तो देखिए 1/2 हम लोग कॉमन ले लिए और कॉमन लेने के बाद अब अंदर में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो फार्मूला आपका क्या बनेगा, लॉग में देखिए ई और ई दोनों गुना में है। लॉग में क्या है, गुना में है, तो क्या होगा, जोड़। तो मतलब यहां से हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब चलिए जैसे अब बटे में चल जाएंगे, अब तो बटे वाला मान है ना, तो जैसे बटे में जाइएगा तो बटे में जाने के बाद आपका क्या होने लगता है, भागा मतलब घाटा। भागा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, मान घाटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। और माइनस लगने के बाद अब ये तीनों नीचे में गुना है ना, अगर नीचे में तीनों गुना है तो फिर तो अब प्लस का फॉर्मूला यूज होगा। और खाली बटे वाला ही ना माइनस होगा, तो ये ऊपर वाला प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस होगा। बाकी इस सब को अब करना पड़ेगा माइनस में। क्या करना पड़ेगा, प्लस में। किसमें करना, माइनस तो कॉमन ले लिए, अब तीनों गुना में है तो क्या होगा, प्लस। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, log x माइनस 3 इंटू प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। यहां से ये पूरा हो गया आपका क्लियर। तो अब आप देख लीजिए कि अब यहां से आपका क्या बच गया, log y इक्वल टू 1/2। थोड़ा सीधा कर ले, ये क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस प्लस माइनस log x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस log x माइनस 4 प्लस माइनस माइनस log x माइनस 5। log x माइनस क्या हो गया, 5। तो यहां तक आपका हो गया क्लियर, ठीक है। अब आपका बच गया क्या, दोनों तरफ अवकलन करने पर या x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो यहां तक में कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। हम लोग ऊपर से थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, बाद में आप लोग देख के उसको कवर कर लीजिएगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका, यहां के बाद अगला स्टेप में जब चलेंगे हम लोग, तो अगला स्टेप में देखिए यहां से क्या होता है कि आपका अब क्या करेंगे, दोनों तरफ। अब क्या करना है आपको, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने। तो देखिए जब इसका अवकलन कीजिएगा तो यहां से क्या हो जाएगा, d log y बटे dy इंटू dy बटे dx बराबर। देखिए अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो ये कॉमन रह जाएगा। अब अंदर में कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या होगा, d log x माइनस 1 बटे dx। अब सपोज कीजिए कि इसका एंगल, लॉग का एंगल x माइनस 1 है, लॉग का एंगल क्या है, x माइनस 1। तो आगे चल के अगर x माइनस 1 का डीसी करेंगे तो 1 का तो 0 होगा, तो x का फिर 1 ही होगा ना। तो आने वाला फलन का डीसी क्या होगा, यही सेम टू सेम हो जाएगा। फिर प्लस अगला क्या हो जाएगा, d log x माइनस 2 बटे dx माइनस 2, फिर माइनस d log x माइनस 3 बटे dx माइनस 3, फिर माइनस d log x माइनस 4, x माइनस 4 बटे dx माइनस, फिर माइनस हो जाएगा d log x माइनस 5 बटे dx माइनस 5। तो यहां से ये क्या हो गया, कवर हो गया। अब चलिए इसका अगला स्टेप जब आप लोग कवर करेंगे तो अगला स्टेप में देखिए क्या होगा, log y का फॉर्मूला क्या होगा, 1/y इंटू क्या हो जाएगा आपका dy बटे dx इक्वल टू क्या हो गया, यहां से 1/2। अब देखिए log x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x। log x का फॉर्मूला तो 1/x, x के जगह पे क्या, x माइनस 1, फिर प्लस log x का फॉर्मूला 1/x, x माइनस 2 प्लस फिर माइनस था माइनस
log x का फॉर्मूला 1/x-3, फिर माइनस था तो 1/x-4, फिर प्लस था माइनस था तो 1/log x-हाफ। यहाँ पे ये क्या हो गया, कोस्ट कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग। अब यहां से देखिए y आपका इधर क्या है, भागा में, नीचे लॉग है। y इधर क्या है आपका, भागा में। यहाँ पे हम लोग y अगर देख रहे हैं तो y आपका किस चीज में है, भागा में, तो उधर जाएगा क्या होगा, गुना। तो यहां से हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू y उधर गुना में चल जाएगा, मतलब 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे y लिख दीजिए, और यहाँ पे अंदर में मान क्या हो गया, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। क्लियर है। अब यहां से आपको dy/dx, तो आप देखिए y का मान आप क्या माने थे, y का मान आपका प्रथम जो सवाल होगा वो y का मान था आपका अंडर रूट, क्या था, अंडर रूट x-1 x-2 बट्टे x-3 x-4 और x-5। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, अब बाकी इसका कोष्ट में मान क्या था, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-, ये हो गया आपका फाइनल अवकलन। तो अब आपका रियल में dy/dx का मान आ गया कितना, 1/2। y का मान सवाल ही था तो सवाल का मान यहाँ पे रख देना है। बाकी इस फलन को अवकलन किए तो कितना आया था, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो ये हो गया आपका राइट अवकलन। तो ऐसे हम लोग लॉगरिथमिक फलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तब उसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू log x टू दी पावर cos x। आपको क्या यूज करना है, दोनों तरफ log, क्या यूज करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखते रहिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा 5 अंक का होगा, मतलब टोटल 14-15 क्वेश्चन दिया है, कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आना है और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग दोनों तरफ क्या कीजिएगा, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो अब देखिए यहाँ से दोनों तरफ अगर हम लोग लॉग ले लेते हैं तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, log y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे log, अब अंदर में भी क्या है log x पे पावर cos x। कोई दिक्कत नहीं, log हम लिए हैं ना, और ये तो मान मेरा दिया हुआ था। अब log इसको मानिए m, log m पे पावर n, तो फॉर्मूला क्या, m बाहर हो जाएगा, n बाहर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये तो log y ही रह जाएगा, और यहां से cos x आपका बाहर हो जाएगा, और अंदर में बच जाएगा क्या आपका log x। क्या बच जाएगा, log x। अब यहां से देखिए, अब आपको क्या करना, टूट गया ना पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्या करना है, अवकलन। अब क्या कर देंगे, तो लिखना है दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अब देखिए जब अवकलन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो d log y बटे dy इंटू dy बटे dx। यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। बराबर देखिए, अब यहाँ अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू log x। तो ये फलन अब गुना वाला हो गया ना, cos x बिल्कुल अलग, log x अलग। तो गुना का फॉर्मूला हम लोग को पता है, u इंटू v रूल। तो u इंटू v रूल में हम लोग क्या करते थे, पहले u कांस्टेंट, फिर v का dc, फिर प्लस v कांस्टेंट, फिर u का dc। तो
तो सेम टू सेम कर लीजिए, फार्मूला अगर यूज करेंगे तो cos x आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो डी लॉग, इसका लॉग का एंगल क्या था, वही लॉग x। तो लॉग को किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी लॉग x। अब फिर क्या होगा, डी लॉग x बटे डी एक्स। फिर देखिए इसका तो क्लियर हो गया वन पार्ट। अब फिर बीच में प्लस, अब क्या होगा, लॉग एक्स। लॉग एक्स कांस्टेंट हो गया। अब डीसी क्या हो जाएगा यहां से, डी कोस एक्स बटे डी एक्स। इसका तो आगे कोई रूल है नहीं जो आगे हम लोग खेल में जाएंगे। तो अब यहां से फाइनली मान को देखिए, लॉग वाई का फॉर्मूला हो गया 1/y इंटू डी वाई बटे बराबर। देखिए यहाँ पे कोस एक्स ही रहने दीजिए। और देखिए लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 बटे एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का फॉर्मूला 1 बटे एक्स। तो एक्स का एंगल तो एक्स से था ना। अब इधर क्या हो गया, प्लस लॉग, ये तो लॉग रह जाएगा। फिर लॉग का एंगल क्या था, लॉग एक्स इंटू कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो अब आप अगर चलेंगे उधर, अगर हम लोग यहां से अब देखते हैं तो यहां से क्या हो गया, डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पे कॉमन रख लीजिए, यही साइड रख लीजिए। वाई इधर भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, उधर गुना में कर दिए। इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, कोस एक्स गुना एक करेंगे तो ऊपर तो कोस एक्स ही रह जाएगा। नीचे हो गया क्या, एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। तो यहां आपको ये कर देना है और उसके बाद क्या करना है, बस y का मान वहां पर रख देना है। तो y का मान आपका सवाल में क्या था, log x पे पावर cos x। तो मतलब यहां थोड़ा सा वहां लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, dy बटे dx का मान क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए आप, y है तो y के जगह पे क्या मान है, log x पे पावर cos। तो y के जगह पे हम लोग लिख देंगे log x पे पावर cos x, और फिर कोस्ट में आपका जो आंसर आया है उसको लिख देना है, cos x बटे x log x। cos x बटे क्या हो जाएगा, x log x माइनस साइन x इंटू log x। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक आपको कवर कर लेना है। इतना बनाइएगा तो आपको 5 अंक यहां से आ सकता है। तो चौथा सवाल क्या हो गया, y बराबर x टू दी पावर x माइनस टू दी पावर साइन x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल उपयोग करना पड़ेगा, क्या कि पहले मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माना कि y बराबर u प्लस v। अगर ये नहीं मान रहे आप तो सपोज कीजिए, मान लीजिए कि x टू दी पावर x बराबर u और y टू दी पावर x बराबर u एवं 2 पे पावर साइन x इक्वल टू v। अगर ये दोनों मान लेते हैं तो यहां से y बराबर क्या आ गया, u प्लस माइनस u माइनस v। अब यहां पे अगर आप कलन कर दे इसका तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx डायरेक्ट, और यहां से क्या होगा, du बटे dx माइनस यहां से क्या हो जाएगा, dv बटे dx। इसको आप समीकरण 1 मान के रखिए, थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना मान लिए हम लोग। अब आपको निकालना है du बटे dx का मान, dv बटे dx का मान। जब ये दोनों मान आप निकाल लीजिएगा तो दोनों मान निकालने के बाद आपको इस मान को समीकरण 1 में रख देना है। तो जैसे समीकरण 1 में वो मान रखेंगे आपका dy बटे dx क्लियर आ जाएगा। तो पहले हम मानते हैं, जो पहले माने थे उसको लेके चलते हैं, क्या चले।
तो चलते हैं, क्या माने थे, u इक्वल टू एक्स टू दी पावर x माने थे। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेना ही है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। और जब दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे तो यहाँ पे हो गया लॉग u बराबर लॉग x पे पावर x। तो यहां से हो गया आपका log u इक्वल टू ई एक्स कॉमन आ जाएगा और फिर यहाँ क्या बच जाएगा log x। अब जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा log u का तो क्या होगा d log u बटे du इंटू du बटे dx, क्योंकि अभी u के रिस्पेक्ट में है तो u को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना। अब इधर देखिए x कांस्टेंट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा d log x बटे dx प्लस log x कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बटे dx। डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया ना। अब इस स्टेप को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा के ले जाते हैं, देखते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे log u का फॉर्मूला u के रिस्पेक्ट में क्या 1 बटे u, log u का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय u इंटू और du बटे dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा du बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर x तो कॉमन ही रहेगा, log x का फॉर्मूला 1 बटे x प्लस log x कांस्टेंट हो जाएगा, dx बटे dx का फॉर्मूला 1, x कैंसिल, यहां से du बटे dx का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए u को उधर भेज दीजिए, u उधर चला गया और इधर मान हो जाएगा 1 प्लस log x। ये क्या निकल गया आपका du बटे dx। क्लियर। अब आपको निकालना है v का मान, क्या निकालना है v का मान। तो देखिए जब आप v का मान निकालेंगे तो अब क्या चलेंगे, अब क्या माने थे v बराबर 2 पे पावर साइन x। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर। और दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा आपका log v बराबर log 2 पे पावर साइन x। तो यहां से आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला क्या 1 बाय डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा d log v बटे dv इंटू dv बटे dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इस फॉर्मूला को इसको तोड़ते थे ना, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले log v हो जाएगा और यहाँ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा sin x इंटू log 2। अब देखिए यहां से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए d log v बटे dv इंटू dv बटे dx इक्वल टू क्या होगा sin x कांस्टेंट हो जाएगा और d log 2 बटे d2 प्लस फिर अब क्या होगा log 2 कांस्टेंट हो जाएगा और यहां से क्या होगा d sin x बटे dx। तब आप ही समझिए, क्या समझना है, समझना ये है कि log v का फॉर्मूला हो गया 1 बटे v इंटू dv बटे dx इक्वल टू क्या हो गया, ये तो sin x रहेगा, लेकिन देखिए log 2 का डिफरेंशिएशन तो 1 बटे 2, लेकिन फिर ये 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो 2 का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में निकालेगा तो 0 0 से सबको गुना करने पे 0, तो इस साइड का टोटल वैल्यू क्या हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट आ गया तो क्या हो गया 0। इधर हो गया आपका 0 प्लस इधर बच गया कौन चीज sin x का फॉर्मूला क्या होता है cos x इंटू log 2, तो कांस्टेंट लिए थे ना log 2, तो कांस्टेंट था तो कांस्टेंट रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, केवल इधर dv बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, तो v को खाली उधर भेज दीजिए, v इंटू क्या हो जाएगा cos x इंटू log 2 और v का मान क्या था, v का मान था 2 पे पावर साइन x इंटू क्या हो जाएगा cos x इंटू log 2। तो मान निकल गया, ऊपर निकल गया du बटे dx, नीचे निकल गया dv बटे dx। तो क्या करेंगे,
अब लिखना है du बटे dx तथा dv बटे dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो वहां पे जैसे मान को रखिएगा तो आपका मान आ जाएगा dy बटे dx। चलिए तब इसको कुछ उतार लीजिए। तो यहां से हम लोग को दोनों मान निकल गया, du बटे dx का भी मान आ गया u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और dv बटे dx का भी मान आ गया 2 पे पावर साइन x इंटू कोस लॉग 2। अब क्या करेंगे, आपको बताए थे यहाँ पे हम लोग माने क्या थे, लिख देंगे du बटे dx तथा dv बटे dx का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। और समीकरण 1 में जब रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, dy बटे dx इक्वल टू du बटे dx का मान कितना आया, u इंटू, चलिए u का मान रख दीजिए, तो u है ना, और u को क्या माने थे आप, u को क्या माने थे, x पे पावर x इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग x माइनस dv बटे dx। तो dv बटे dx का मान क्या रखे हैं, 2 पे पावर साइन x इंटू कोस x इंटू लॉग 2। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो यहां से निकल गया आपका डिफरेंशिएशन dy बटे dx। क्या कोई दिक्कत यहां तक में समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां से हम लोग du बटे dx निकाले थे, यहां से dv बटे dx निकाले, du बटे dx और dv बटे dx का मान हम लोग कहां रख दिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने के बाद क्या हो गया, dy बटे dx हो गया x टू दी पावर x, क्योंकि du बटे dx का मान क्या था, u इंटू 1 प्लस लॉग x। तो u का मान क्या था, x टू दी पावर x। तो u के जगह पे क्या रख दिया, x टू दी पावर x, उधर क्या था 1 प्लस लॉग x, तो 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस dv बटे dx। तो dv बटे dx का मान कितना आया, 2 पे पावर साइन x इंटू कोस x इंटू लॉग 2। वो हो गया आपका आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें बीच में जोड़ या घाटा नहीं है। जोड़ या घाटा अगर होगा तो दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, लेकिन अगर जोड़ या घाटा नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लॉग यूज करना है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लॉग यूज। तो यहां से देखिए क्या करेंगे, अब डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो दोनों तरफ यदि हम लोग लॉग लेते हैं तो दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू लॉग, अब देखिए लॉग तो ले लिए, अब अंदर में टोटल को पोस्ट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जाएगा, है आसान लेकिन जाएगा लॉन्ग। तो देखिए लॉग लिए, अंदर में क्या था, x प्लस 3 का 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। अब देखिए अंदर में गुना है ना, अगर अंदर में गुना है तो इसका मतलब क्या हो गया, जुटेगा, तो यह हो जाएगा लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर गुना प्लस में बदल जाएगा, फिर लॉग x प्लस 4 का होल क्यूब, फिर गुना प्लस में एक्सचेंज, फिर लॉग हो जाएगा x प्लस 5 पे होल 4। अब चलिए यहां तक तो सही बात है, लेकिन आगे देखते हैं कि अब log x पे पावर n भी आ गया, मतलब log n पे पावर n आ गया, तो उसको भी ना तोड़ना पड़ेगा। तो log m पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n क्या है, 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू लॉग एक्स प्लस 5। बस यहाँ तक लॉगरिथमिक टूट गया। अब लॉग टूटने के बाद डायरेक्ट क्या होगा, अवकलन। क्या होगा, अब लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर।
एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डी लॉग वाई बटे डी वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कांस्टेंट है ना, तो बाहर कर लीजिए। अब डीसी किसका हो जाएगा, डी लॉग एक्स प्लस 3 बटे डी एक्स प्लस 3। अब x प्लस 3 है तो log x का तो 1/x हो ही जाएगा, और फिर x प्लस 3 का आगे करेंगे तो x का 1 आ जाएगा, फिर 3 का 0 आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा ना। अगला स्टेप छोड़ देंगे तो नो प्रॉब्लम। अगर यहीं पे स्क्वायर रहता x स्क्वायर तो फिर अगला प्रोसेस करना पड़ता, ठीक है। इसलिए इसको क्या करेंगे, यहीं तक रहने देते हैं। फिर क्या होगा, प्लस 3 कांस्टेंट ले लीजिए, यहां से हो जाएगा क्या, डी लॉग x प्लस 4 बटे डी एक्स प्लस 4, फिर प्लस देखिए यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, ले लीजिए, फिर डी लॉग एक्स प्लस 5 बटे डी एक्स प्लस 5। तो चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा इसको मानी निकाल लेते हैं। लॉग वाई का फॉर्मूला 1 बटे लॉग वाई का डीसी 1 बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका 2 log x का फॉर्मूला 1 बटे, तो 1 बटे x का मतलब क्या, x प्लस 3 है ना, क्लियर। फिर प्लस 3 कांस्टेंट है तो 3 ऊपर हो जाएगा, बटे log x का फॉर्मूला 1 बटे x का मान क्या है, x प्लस 4, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है तो 4 ऊपर, और log x का फॉर्मूला 1 बटे x का मान क्या था, x प्लस 5। तो ये निकल गया आपका इतना। अब आपको आंसर क्लियर है। अब खाली एक लाइन आगे जाके क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स को इधर रखना है, अब केवल y इधर आपका भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे y को उधर भेजिएगा तो y का जो मान होगा यहाँ पे y का मान रख दीजिए और आपका आंसर क्लियर है। क्या हम लोग थोड़ा मिटा के आगे प्रोसेस करते हैं क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो चलिए थोड़ा हम आगे मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है आपका, 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स, 2 बटे एक्स प्लस 3, फिर प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4, फिर प्लस 4 बाय एक्स प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ से जब हम लोग सवाल में चलेंगे तो आपको बोले डी वाई बटे डी एक्स केवल इधर रख लेना है, तो y देखिए इधर भाग में, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में, तो y गुना में हो गया, और उधर गया y गुना में, और इधर क्या था, 2 बटे एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना था, 2 बटे एक्स प्लस 3 प्लस 3 बटे एक्स प्लस 4 प्लस 4 बटे एक्स प्लस 5, टोटल लिख दिया। और y इधर भाग में था, उधर गया तो क्या हो गया, गुना में। अब y का मान आपका सवाल है ना, y का मान जब सवाल है तो y का मान आपका क्या दिया था, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। अब बटे में क्या है, कि वही 2 बटे में आपका क्या दिया था, 2 बटे एक्स प्लस 3 प्लस 3 बटे एक्स प्लस 4 प्लस 4 बटे एक्स प्लस 5। तो ये हो गया आपका अवकलन। तो डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल मान हो गया आपका ये, तो मान क्या हो गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 पे होल 4 इंटू 2 बटे एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 5। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत?